बट वैसे अब स्टिल देयर आर सम लिमिटेशंस ना। ये एक कल्चर है जो सियासी कल्चर है, और सियासी तौर पर सियासी लोग असरअंदाज भी होते हैं। थाने, उनको मैनेज करना अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी लेजिटिमेसी के लिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कराना, बेल्ट नंबर रखना, ट्रांसफ़र करा लेनी, ये होता तो है ना, या ख़त्म हो गया है बिल्कुल? आप बताएं इस पे। मेरा आपसे ये आपसे बेहतर सवाल है कौन कि बता आप सकता है? मुझे बताएं कि लाहौर में कितने ऐसे चौक किस किस की सिफारिश पे लगे हैं, आप बता दें। तो आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं, सारा कुछ आपके सामने है। नहीं, मेरे से ज़्यादा आपके सामने है। मीडिया देखिए, मीडिया को एक एक चीज़ की खबर भी होती है। देर आर थिंग्स, देर आर क्राइम्स, देर आर इंसिडेंट्स जो हमें पहले टीवी पे टिकर चलता है और 15 की कॉल बाद में आती है। ठीक है, ऐसे होता है कि बिल्कुल करीब कोई जर्नलिस्ट था और वो ब्रेक पहले हो गई है। 15 कॉल अभी पहुंची नहीं है मेरे तक, लेकिन ब्रेक वहाँ पे टिकर चल रहा है। तो इसलिए सर, मेरी आप हर एक एक्टिविटी एसएचओ पे की बात कर रहे हैं, कहने वाले तो आपके बारे में भी कहते होंगे कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से डीआईजी ऑपरेशन लाहौर लगे हैं। सर तमाम जितने हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं अब सुन लेना सर, हाँ। आपने मुझसे पूछा है, कहने वाले, मैं कह रहा हूँ कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब नवाज शरीफ साहब को मैसेज करके डीआईजी ऑपरेशन लाहौर लगे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि बतौर एएसओ वजीर आजम हाउस में इन्होंने काम किया था। ठीक है। ये तो ग्रेड 19 के जूनियर अफसर हैं, ग्रेड 20 इनको मिल गया। इन्होंने वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को असल में एक मैसेज किया था। उन्होंने कहा कि डीआईजी ऑपरेशन तो फैसल कामरान ही लगेंगे। कहने वाले कहते हैं। कहने वाले कहते रहे, कहने वालों को कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे देखें इख्तियार किसका है। हर डीपीओ, हर ज़िले का हेड, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और आरपीओ और सीपीओज, देर आर सर्टन पोस्टिंग्स जो कि चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है कि उसने लगानी है। वो मरियम नवाज साहिबा एज चीफ मिनिस्टर पहली दफ़ा नहीं लगा रही, वो पिछले चीफ मिनिस्टर भी लगाते थे, वो उससे पिछले भी लगाते थे, उससे पिछले भी लगाते थे, और सालों से इसी तरह होता आ रहा है कि ये इख्तियार है गवर्नमेंट का। ठीक है, और ये गवर्नमेंट को जब इख्तियार है तो गवर्नमेंट की मर्जी, वो जिसको लगाए। वो उनके पास नाम जाते हैं, उन नामों में से वो अपनी मर्जी से बेस्ट ऑफ द बेस्ट देख के लगा देते हैं। उन्होंने मुझे लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद किसी को कोई शिकायत है, ऑब्वियसली मैं समझता हूँ ऐसी पोस्टिंग पे बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती उस है। रेस में मिस हो जाने वालों की शिकायत होगी। तो लेकिन दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि क्या उस अप्रैल 2024 से लेके अब तक हमारी तरफ से मेहनत में कोई कमी हुई, कहीं पे इंटेग्रिटी पे कोई सवाल आया, कहीं पे और कोई इस तरह की बात हुई, कहीं जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है सीधा उसके ऊपर साफ़ सुथरी नौकरी, मेहनत। आपका एक नहीं दो मुहर्रम अल्हम्दुलिल्लाह, आपके चेलम, सफ़र, रबीउल अव्वल, दाता साहब का गुस्ल भी है, उर्स भी है, 12 लाख लोग आपके इस तरह के मौक़ों पे आते रहें। ठीक है, पीएसएल है, 120 डेज़ का क्रिकेट सीज़न इस साल, पिछले साल भी क्रिकेट थी। क्या ये सारे कामों में कहीं पे कोई चीज़ आड़े आई? एक कि जी मैं जूनियर हूँ, और दूसरी बात ये कि आई एम नॉट द फर्स्ट ऑफिसर जो 19 ग्रेड में इस पोस्ट पे लगा है। मुझसे पहले 2 अफसर 19 ग्रेड में इससे पहले भी लग चुके हैं। ये गवर्नमेंट का इख्तियार है, जिसको वो समझते हैं कि सूटेबल है इस पोस्ट को चलाने के लिए, वो लगा देते हैं। बाकी लोगों की बहुत सारी बातों पे ना आपको इतनी तवज्जो देनी चाहिए, ना मैं तवज्जो देता हूँ। हमें काम पे तवज्जो देनी है, और काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, फैसल कामरान साहब, सबसे पहले तो इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए कि आपने तमाम तर सवालों का बड़ी आसानी से और खंदा पेशानी के साथ जवाब दिया है। किसी जगह पे मैंने तेवरी नहीं देखी आपके माथे पे। वी आर सो ऑनर्ड। मैं नहीं जानना चाहता, बट मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है, मतलब मैं किसी से ये पूछूं, लेकिन लोग पता नहीं क्यों इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में। यार, आपकी तनख्वाह कितनी है? ठीक है, 1,20,000 है या 18,000? इससे ज़्यादा तो एसएचओ इकट्ठे कर लेता होगा। सर आप पता नहीं कहाँ पे रहते हैं या क्या सुनते हैं। मैं इसीलिए आई रियली वांट कि कभी आप ना 2-3 दिन मुझे दें कि आप उस एसएचओ, जिसको आप एसएचओ को एक विलन बनाते हैं ना, उसके साथ रह के देखें कि जितनी दफ़ा वो दिन में 15 की कॉलों पे जाता है, और जितनी दफ़ा क्राइम सीन पे जाता है, और जितनी दफ़ा वो अफसरों के पास मीटिंग में केसों की रिकवरी और उन चीज़ों के ऊपर कि मुलजिम पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, आप उसके साथ ज़रूर एक दफ़ा रह के देखें। हमने देखें, चीज़ों को पॉजिटिव साइड ज़रूर देखनी चाहिए। वो ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी, उसमें से यही एसएचओ उस इलाके के 2.5-3 लाख लोग में भी मोर, काने में 15 लाख लोग रहते हैं बड़ा एसएचओ ताकतवर होता है के। एसएचओ। ठीक है, बिल्कुल अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है, और वो इतने सारे लोगों का मुहाफ़िज़ भी साथ साथ होता है। इतने सारे लोगों की इज़्ज़तें भी महफूज रहती हैं उस एसएचओ की वहाँ मौजूदगी से।
प्रॉपर्टी भी सिक्योर रहती है. देखिए बहुत सारे काम ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, जहाँ पे आप कभी किसी, अभी आपने इस पूरे 1-1.5 घंटे जितनी मेरी आपसे गुफ्तगू हुई है, आपने कहीं पे माशरे के किसी फ़र्द को, क्रिमिनल को, किसी को आपने क्रिटिसाइज़ नहीं किया. आपने सिर्फ और सिर्फ सारा मेरा क्रिटिसिज्म फोकस सारा पुलिस पे, आपकी ठीक है? यूनिफॉर्म पे. जिसने क्राइम किया, जो लूट रहा है लोगों को, जो रेप कर रहा है, जो रेप में वारदातें कर रहा है और लूट भी रहा है, जान से मार रहा है, जो बच्चों के साथ कोई रेप कर रहे हैं, जो कोई और ख़राबी कर रहे हैं, ये माशरा उनको बुरा नहीं कहता. उनके लिए बुरा वो जो स्टेट की तरफ से एक सिंबल है जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए बुरा ये क्यों है सिर्फ. वैसे मेरा दिल करता है कि लोगों को हम ये मौका दें कि वो आए ने हमारे अपनी साथ. किताब प्रोसेस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन में लिखा कि मीडिया इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो हम भी उस माशरे से जुदा नहीं हैं. हम तो वो सवाल पूछते हैं जो लोग चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं. वही नेशन वांट्स टू नो वाली बात है. मैं तो वो पूछ रहा हूँ सर. और एक और बहुत अच्छी बात है इसमें सर, जो पुलिस होती है ना, दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. ठीक. ये इस बात को मैंने मुख्तलिफ सूबों की पुलिस के अंदर देखा है कि आपको केपी की पुलिस और केपी की अवाम जैसी है ना, उनका कल्चर जैसा है, तो वहाँ पुलिस उसकी तरह की है. पंजाब की पुलिसिंग में जिस तरह की चीज़ें हैं, तो ये कल्चर सेट करता है पुलिस को. हाँ, जो ख़राब बातें हैं, जो चीज़ें हैं जो ठीक होनी चाहिए, हमें मिलके काम करना है, आवाज़ उठानी है. मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर ख़राबी देखें, चुप कर जाएंगे तो आप उस ख़राबी का पार्ट बन जाएंगे. आपके साथ कोई ज़्यादती हुई, किसी के साथ कोई ख़राबी हो रही है, प्लीज़ आवाज़ उठाएं, इस पुलिस को हम ठीक करेंगे. इस थाना कल्चर या पंजाब पुलिस जिसको आप सार्केस्टिकली कहते हैं, यही पुलिस आपकी हिफाजत भी कर रही है. वो क्यों कहते हैं सर? चलें, अब एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट ये भी क्लियर हो जाए ना. एक कॉन्सेप्ट है कि टॉर्चर सेल होते हैं जहाँ रखा जाता है, वहाँ पे पांजे पड़ते हैं. अब ये बता दीजिएगा लोगों को ये क्या होता है. वो एक बड़ा सा वो जो है ना, क्या कहना चाहिए, उर्फ़े आम में छितर होता है जो पड़ता है और चीखें आती हैं और सब, मतलब, और पुलिस के पास सॉफ्टवेयर अपडेट करने का वाज़े इंतज़ाम, तसल्ली बख्श तशफ़ी कराने के लिए इंतज़ाम मौजूद होता है. इसलिए उसको पंजाब पुलिस कहते हैं. और ये पंजाब पुलिस इस बारे में बड़ी जानी मानी. मुझे नहीं पता टाइम कितना है, लेकिन एक छोटा सा वाक़या है. ले आए जी. एक बड़े आदमी थे, वो बुला लेते थे लोगों को, और SHO को बुला के ख़ास तौर पे कि तुम टॉर्चर करते हो लोगों पे और ये वो. मैं जान के महकमों के नाम नहीं ले रहा. ने कहा कि तुम टॉर्चर करते हो लोगों को, तुम जालिम हो और तुम लितर परेड करते हो और तुम ये सारे काम करते हो, तो इसके बग़ैर क्यों नहीं तुमसे मुलज़िम और डाकू इसके बग़ैर क्यों नहीं मानता. ठीक. उन्होंने कहा सर माफ़ कर दें, आइंदा नहीं किया करूँगा बस. उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसी साहब के घर एक दफ़ा वो ईद पे कहीं गए और उनके घर वारदात हो गई और वापस आए तो सामान वगैरह चला गया. उसके बाद वही SHO था और वही बहुत बड़े आदमी थे, ज़िले के बड़े आदमी थे. उन्होंने कहा, खैर अच्छी किस्मत थी SHO की, फ़ौरन बंदा भी पकड़ा गया. बंदा पकड़ के ला के जब उसको रख दिया तो उनको भी बुलाया गया कि आए जी आपका मुलज़िम पकड़ लिया. उनको बिठाया, दिखाया, तो उसने कहा हाँ बेटा बताओ तुमने चोरी की है इंसाफ की. ओके नहीं मैंने तो नहीं की. थोड़ी देर बाद उस शख्स के आंसू निकले. उसने कहा कि यार इसे छितर मारोगे तो ये रिकवरी देगा ना, ये मानेगा कैसे, इसे प्यार से तो नहीं मानेगा. ठीक है. अब जब अपने ऊपर आई तो वही रखवाले उस कॉन्स्टिट्यूशन के और कानून के, और वो जो हम सारे भी होना चाहिए हमें, वही आंसुओं से इस बात पे कह रहे थे कि जी ये क्या, ठीक है आप उसको मेहमान बना के रखेंगे तो आपके ख्याल में मानेगा कि मैंने ये किया. तो बहरहाल इस थोड़े कहे हुए को इस सवाल का जवाब समझे. ठीक है. हाँ, टॉर्चर हम बिल्कुल, जो UN के जो चार्टर्स हैं, जो इस मुल्क के कवानीन हैं, जो हमारी कोर्ट्स ने इसके ऊपर बिल्स और जो चीज़ें सारी वो चीज़ें कर दी ना, एक बाउंड्रीज़ दे दी, हमें उसका एहतराम भी करना है, हमें उसको कंप्लाइंस भी हमने देनी है. हम बिल्कुल ये नहीं कहते ये कुछ शुतर बेमहार फोर्स नहीं है, ये बड़ी रेगुलेटेड फोर्स है. जितना हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस है, जितना हमारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी का हर तरफ से, एक महकमा अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा, पहले अपने अंदर से कर रहे हैं, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, फिर इसी महकमे की एक ब्रांच है स्पेशल ब्रांच, वो हमारी रिपोर्ट्स बना रही है, फिर मुल्क के और इंटेलिजेंस इदारे हैं वो भी देख रहे हैं, फिर मीडिया है, हर एक बंदे के ऊपर ऑब्जर्वेशन हैं, कौन क्या किस वक्त क्या करता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें हैं. कॉन्डक्ट क्या है, क्या किस तरह FIR दर्ज करवा रहे हैं, कोई गलती को ख़राबी, हर चीज़ नज़र आ रही है. हम तो शीशे के घर में बैठे हैं ना, तो इसलिए जो
چیزیں جو ٹارچر کے مطابق اور جو اس سے متعلق آپ جتنی چیزیں کہہ رہے ہیں، ہم بالکل قانون کا احترام کرنے والی پنجاب پولیس ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح رہیں. فیصل صاحب لاسٹلی اتنے چیلنجنگ انوائرمنٹ کے اندر شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, پتھر بھی آ رہے ہیں, خود کو بھی بچانا ہے, ادارے کی ساکھ کو بھی بچانا ہے, پھر معاشرے کو بھی بچانا ہے, اتنے چیلنجنگ انوائرمنٹ میں خود کے ہنسنے کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹی, کوئی مووی, کوئی ڈرامہ, کوئی فن انٹرٹینمنٹ ہے کوئی زندگی میں؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ لاہور میں تو اس کے لیے ٹائم کوئی نہیں ہوتا. ایک دوسری بات یہ کہ اب دا بیسٹ ٹائم از کہ وین یو گو بیک ہوم, آپ بچے فیملی بچے آپ سے مل لیں, وہ آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. ایک باقی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں میں پچھلے 15-16 مہینوں سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح میں تھوڑی بہت کوئی جاگنگ, کوئی رننگ, کہیں نہ کہیں کچھ فزیکل ایکٹیویٹی شروع کر لوں, بٹ وہ موقع نہیں مل رہا اس کا. کوئی نہ کوئی ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی ایسا بڑا ایونٹ یا بڑی میگنیچیوڈ کی چیزیں آ جاتی ہیں. محرم آ گیا, اب یہ محرم کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے اچانک سفر آ جائے گا, سفر کے بعد ربیع الاول آ جائے گا, ربیع الاول کے بعد اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی, اور پھر کہیں کرکٹ کا سیزن آ جائے گا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پلیئر ڈرائیو کرتے ہیں نا اس نوکری میں سرو کر کے لوگوں کو, یہ اٹ کیپس اس گوئنگ. اس میں جو مزہ ہے کہ آپ نے آج کے دن میں کچھ لوگوں کی داد رسی کر دی, کسی غریب کو انصاف دے دیا, کسی آپ کے پاس کوئی بندہ ایک امید لے کے آیا تھا کہ میرے ساتھ یہ خرابی ہوگی, میں پیسے نہیں واپس کر رہا یا اینی تھنگ, اور آپ نے اس کو وہ انصاف دے دیا. اس کے بعد جو سیٹسفیکشن ہے وہ ساری کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور اپنی زندگی کا جو ٹائم ہے نا, وہ ساری کمی کو وہ پورا کر دیتی ہے. وہ سیٹسفائڈ سوتے ہیں کم از کم.